नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र पटेल और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठा हूं, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आज जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो हैं शक्ति दुबे, और यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है कि जिस विभाग में मैं बैठा हूँ ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जहाँ से उन्होंने अपना स्नातक की पढ़ाई की थी और आज यूपीएससी के ऑल ओवर रैंक में फर्स्ट वो आई हैं, जिसका प्रयागराज ही नहीं पूरे देश भर में उनका नाम हो रहा है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो उन्हें पढ़ाए थे उनके गुरु हैं, हम उससे बात करने के लिए पहुँचे हैं। तो इन्हीं से जान लेते हैं किस तरह से वो पढ़ाई में थी और कब यहाँ पर वो आई थी। मैं अभय कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं इस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। पूर्व में विभाग अध्यक्ष का भी रोल कर चुका हूँ। तो जहाँ तक शक्ति दुबे का सवाल है, वो हम लोगों के विभाग में उसने 2013 में बीएससी में एडमिशन लिया। और एक बड़ी ख़ास बात है शक्ति दुबे के बारे में बताना चाहूँगा। वो अकेले नहीं थी, वो दो सगी बहनें शक्ति दुबे और प्रगति दुबे दोनों ने एक साथ बीएससी में दाखिला लिया और दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स थी, इसमें कोई शक नहीं। हमें वो दिन अभी भी याद आता है। आज लगभग 12 साल हो गए, 10 साल से 12 साल का समय बीत रहा है। लेकिन वो बहुत पंक्चुअल लड़कियां थीं, क्लास बहुत रेगुलर करती थीं और बहुत डिसिप्लिन्ड थीं। और जहाँ तक आने की बात है, नैनी से आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय आना एक कठिन कार्य है। लेकिन जब भी क्लास रहता था, चाहे थ्योरी क्लास हो चाहे प्रैक्टिकल क्लास हो, शक्ति और प्रगति हमेशा बहुत ही समय पे आ जाती थी और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ देती थी। सर, शक्ति ऑल ओवर रैंक यूपीएससी में टॉप की हैं, तो ये जब सब खबर आप कब सुने, कैसा लगा आपको उसमें? आज दोपहर में करीब 1:30-2 बजे का समय रहा होगा। किसी प्रेस से हमें फ़ोन आया कि कहते हैं डॉक्टर साहब आपके यहाँ शक्ति दुबे लड़की थी। तो हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा उसने आईएएस में टॉप किया है। हमने कहा तब याद, हमने सडन हमने पूछा क्या बात है, तब उन्होंने बताया। हमने कहा हाँ हम याद करते हैं। तो आज से लगभग 10 साल पहले वो हमारे विभाग की बीएससी की स्टूडेंट थी। वो 3 वर्ष तक इस विभाग में रही, 2013 से 2016 तक। तो बीएससी बायोकेमिस्ट्री में जब एडमिशन लिया, वो तभी से उसमें जो शार्पनेस होनी चाहिए, जो ब्रिलियंस होनी चाहिए, वो हम लोग क्या सारे फैकल्टी के लोग जानते हैं, जिन जिन लोगों ने पढ़ाया है, सबका आकलन था कि ये बच्ची निश्चित आगे बढ़ेगी और कहीं न कहीं नाम रोशन करेगी। तो आज जब हमने शक्ति दुबे का नाम सुना एज ए प्रथम रैंकर, तो हमें खुद शक्ति का एहसास हो गया। कहना चाहिए कि शक्ति का एहसास हुआ और सुन के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारी अपनी पढ़ाई हुई छात्रा कम से कम भारत के पूरे पटल पे, भारत देश के पटल पे नंबर 1 स्थान लेके यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुई। और ये हमें उम्मीद है कि इससे हमारे समस्त छात्रों को, हमारे विभागीय छात्रों को, इवन हमारे विश्वविद्यालय के अन्य फैकल्टीज़ के सभी छात्रों को इसका उत्साह मिलेगा, इससे उत्साहित होंगे और वो भविष्य में निश्चित सफलता की सीढ़ियाँ तय करेंगे। सर, काफ़ी साल बाद जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई छात्र या छात्रा यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में क्रैक की, वो भी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक है, तो इसके पहले काफ़ी गैप रहा। और जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आईएसपीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता है आज भी, तो अब जैसे ये बच्ची इसमें टॉप की है, तो अन्य बच्चों के लिए कैसा होगा ये, मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात सही है कि विगत के कुछ वर्षों में हम लोगों के यहाँ सिलेक्शंस में कमियां आई हैं। इसे स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। इसका एक कारण देश काल परिस्थितियों को भी दिया जा सकता है। आजकल हम बहुत से बच्चों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो पाते हैं कि वो 6 महीने में नौकरी पाने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत लंबी शिक्षा के लिए उनके पास लगता है समय नहीं है, तो कोशिश करते हैं चाहे बैंकिंग सर्विसेज में चले जाएं या एसएससी जैसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लें, जिससे साल 6 महीने में उनको नौकरी मिल जाए। और रही बात सिविल सर्विसेज की, ऑब्वियसली कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत से बच्चे पीजी करते हैं, उस दौरान फिर आगे बढ़ने के लिए और समय देते हैं। तो जो लोग समय देते हैं, समय निश्चित सफलता देता है। लेकिन समय के साथ एक चीज़ है, मेहनत। हमें अपने आंतरिक रूप से ये स्वीकार करना चाहिए कि जो मेहनत करते हैं वो निश्चित किसी न किसी दिन सफलता पाएंगे।
इसमें कोई दुविधा की बात नहीं। दुबे टॉप की है, विश्वविद्यालय की यहाँ की छात्रा रही हैं, तो इनके जैसे और जो यहाँ पर छात्र छात्राएँ हैं, अगर वो IPS या क्या कहते हैं IAS बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है? नहीं, मेरा ये मानना है कि किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है। और इस धैर्य में क्या है, आजकल भटकाव बहुत दिखाई पड़ता है। हम लोग छात्रों से तो हर साल मिलते हैं, हर वर्ष नए छात्र आते हैं, तो ये देखते हैं जो छात्र अपनी लाइन लेंथ बना के, जैसे क्रिकेट में कोई बॉलर बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है उसको विकेट निश्चित मिलता है, तो अगर बॉलिंग से भटक गया तो वो उसको छक्के चौके पड़ने लगते हैं। तो उसी तरह छात्रों में है, जो छात्र अपनी शैक्षिक गतिविधियों पे ध्यान देते हैं, सोशल मीडिया से जितना दूर रहते हैं, हमने ये देखा है, वरना आजकल आप पाएंगे कि बच्चे मोबाइल लेके सोशल मीडिया में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो हमारा यही कहना है छात्रों से, धैर्य रखें, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना के रखें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें लेकिन आवश्यकता के लिए, मनोरंजन के लिए कोशिश करें जितना दूर कर सकें। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर एक डायरेक्शनल अप्रोच रखें, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं उसके प्रति सिलेबस क्या है, उसके क्लिष्ट कठिन से कठिन सवालों को भी वो सॉल्व करें, और आपस में व्यक्तिगत डिस्कशन करके, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आजकल व्यक्तिगत डिस्कशन से जो हमें नहीं समझ में आती हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं तो वो समझ में आ जाती हैं। तो स्पेशली एक दिमागी रूप से मंथन की आवश्यकता है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पिछले सालों में अपनी उन्नति के पथ पे पुनः अग्रसर हुआ है, उसमें ज़रूर सुधार होगा। और यहाँ पे हम उनके माता पिता से भी अपील करेंगे, क्षणिक सफलता के लिए उनको नहीं आगे बढ़ने के लिए कहें, उनसे कहें कि धीरज रखिए, धीरज धर्म की आवश्यकता है, तो उससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ देखिए जो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर अभय सर थे, और इन्होंने इतनी सारी बातें बताई कि देखिए धैर्य रखने की ज़रूरत है और क्षणिक सफलता के लिए मेहनत न करें। जिस तरह से शक्ति दुबे आज पूरे देश में उनका नाम हो रहा है, जिस ये बड़ी पूरे भारत में टॉप 1 रैंक पे रही UPSC में, तो यकीनन अगर आप धैर्य से पढ़ाई करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सत्येंद्र पटेल और कैमरामैन अतुल के साथ अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।